कथित लुटेरों के परिजनों ने बताया फर्जी एनकाउंटर, योगी सरकार से की न्याय की अपील। बरेली में 7 जनवरी की सुबह नैनीताल रोड से 15 लाख की लूटकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मार गिराया और नोटों से भरा बैग भी बरामद कर लिया था। मारे गए बदमाशों की पहचान अशोक कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी इंदिरा नगर नोएडा और कपिल कुमार पुत्र लाल सिंह निवासी एचओ बाड़ा डिंगर जिला संभल के रूप में हुई थी। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर कोतवाली गीतेश कपिल और सिपाही प्रवीण कुमार घायल हुए थे। सीओ प्रथम कुलदीप कुमार भी बाल बचे थे। आज पोस्टमार्टम हाउस पर 3 डॉक्टरों के पैनल जिसमें डॉक्टर RN गिरी, डॉक्टर विवेक कुमार, डॉक्टर वागीश वैश्य शामिल रहे की देखरेख में पोस्टमार्टम किया गया और वीडियोग्राफी भी कराई गई। आज पोस्टमार्टम हाउस पर मारे गए बदमाशों के परिजनों ने पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया। मारे गए मृतक अशोक कुमार के भाई विनोद और माता मुन्नी देवी पिता छोटेलाल ने आरोप लगाया कि अशोक कुमार को 6 जनवरी से गायब था और कुछ पुलिस वाले घर से बुलाकर ले गए थे। अशोक इंदिरापुरम नोएडा का रहना वाला था और एक सोसाइटी की गाड़ी चलाता था। 2 दिन पहले उसने अपने 2 बेटियों का टीका किया था। अशोक की 4 बेटियां और 2 लड़के हैं। दूसरे बदमाश मृतक कपिल कुमार के भाई सुरेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि उसका भाई 6 जनवरी को दोपहर एक सिपाही अपने आप को SOG का बता रहा था, वो अपने साथ ले गया। बाद में मालूम हुआ कि मेरा भाई पुलिस मुठभेड़ में बरेली में मारा गया। मृतक कपिल कुमार के भाई सुरेंद्र का आरोप है कि मेरा भाई पर पिछले 5 सालों से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। पहले के कुछ मुक्त में थे लेकिन वो अब खेत बाड़ी कर घर रहता था। सुरेंद्र का आरोप है पुलिस ने फर्जी तरीके से ले जाकर मेरे भाई और अशोक का एनकाउंटर कर दिया। सुरेंद्र और विनोद ने कहा हम इसकी CBI जांच कराएंगे। मृतक अशोक का भाई विनोद कुमार RSS से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इस केस की जांच कराएंगे। जी, कपिल मेरा भाई है बड़ा जी। ये दिखा रहे हैं एनकाउंटर दिखा रहे हैं, यहाँ क्या नाम है, लूट दिखा रहे हैं सुबह 5:30 बजे की 7 तारीख में। ये 6 तारीख में 2 बजे हमारे गांव के पास से उसे बुला के लाए हैं। अमरोहा SOG बता के शादी वर्दी में थे, जिसमें कि एक सिपाही जान पहचान का था, उसे जानता था। नाम नहीं जानता मैं उसका, जो कि जैकेट पहन रखी थी। मैं सिकल से जानता हूँ, उसे पहचान लूँगा। वो अमरोहा रहा हुआ है पहले, वो अभी बरेली आ चुका है। बोला यार मुझसे मेरे सामने ही उसका फ़ोन आ रहा था। अशोक पहले ही गाड़ी में बैठा था, जिसके साथ मर्डर हुआ है वो गाड़ी में पहले से ही बैठा हुआ था। उसके बाद इन्होंने, मैं साथ था उसके, मैंने मना किया, उसने मना किया यार रहने। बोला यार तुझे यकीन नहीं है यार, अपना कितना पुराना जानता हूँ मैं तुझे, तू मुझे जानता है, क्यों घबरा रहा यार। अमरोहा में कोई लूट हो गई है यार, उसे तुरंत मदद करवा दे हमारी। एक आध जगह बता दे यार, लड़के पढ़ तू जानता है। और तो पहले 5-6 साल पहले से इसका कोई केस नहीं लगा। जैसे कि वो दिखा रहा है कि इस पर बहुत मुकदमे चल रहे हैं। 5 साल से इसको कोई मुकदमा नहीं लगा। 5 साल से अपने घर है, कोई गाँव में पूछ लो, कहीं भी पूछ लो, कोई से इस टाइम अपना खाए कमा रहा था, खेती कर रहा था। क्या कर रहा था ये? खेती करता था। उसके बाद वो चला गया। उसके बाद मैंने आधा घंटे बाद बात करी उसके नंबर पर, तो उसने कहा कि पाकोड़े हैं, हम पाकोड़े से वहाँ अमरोहा जाएंगे। उस टाइम तक उसे नहीं पता था। उसके बाद उसका स्विच ऑफ हो गया। तो उसका स्विच ऑफ हुआ तो हमें फिर अमरोहा संपर्क रहा SOG में। SOG बताया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा हम तो लाए नहीं। हम इस चक्कर में मतलब कभी नकाशा हर थाने में पूछ रहे थे, पता करवा रहे थे। तो मैं 9 बजे मैडम का फ़ोन आता है, बोले ऐसे ऐसे आप कपिल के भाई हो? मैंने कहा हाँ। बोले ऐसे ऐसे यहाँ आ जाइए, यहाँ मुठभेड़, उसका मर्डर हो गया है, लूट करते हुए पकड़ा गया। जब ये सर 6 तारीख में 2 बजे उसे लाए हैं गांव के पास से, अशोक बैठा हुआ है, तो क्या नाम है, लूट कहाँ से करी ली उन्हें सुबह? किसे पुलिस ने कहाँ छोड़ा? तो दूसरी बात, 5:30 बजे कैच छूट गया, 2:30 बजे ये एनकाउंटर दिखा रहे हैं। 7-8 घंटे कहाँ रहे? उसकी कॉल डिटेल निकलवाओ सर, सब पता चल जाएगा। उन्होंने मतलब कैश लेके भजे हैं, तो भजा हुआ आदमी तो कॉल करेगा किसी को ना किसी को जब परेशानी में है। उसकी कॉल डिटेल निकलवा लो अशोक की, दोनों की पता चल जाएगा वो भगे हुए कौन है। ये भगा हुआ दिखा रहा है ना 3-4, तो कॉल डिटेल से पता चल जाएगा। ये फर्जी है कति सर। आपका भाई निर्दोष है आपके साथ? जी, मैं जांच चाहता हूँ। जांच CBI बैठे हैं इसमें सर, मेरे भाई को इंसाफ मिले। मेरा भाई निर्दोष है तो है, उसमें मैं कति पक्ष में नहीं हूँ। 5 साल से सर कति कुछ नहीं कर रहा, घर रह रहा है। अपनी प्रधानी के लड़ने के चक्कर में था। पहले भी लड़ रहा था, SC में सीट आ गई थी। पहले कभी उनका केस है उनके? हाँ, 5-6 केस है सर उस पर पहले के हैं। जी हाँ, 5 साल पहले, 5-6 साल पहले के। उसके बाद बंद कर दिया? उसके बाद कुछ नहीं, अपने घाघा मारा था, कुछ नहीं। कहना ये है, मेरा भाई जॉब करता है वहाँ पे, साहब की गाड़ी चलाता है अहिंसा खंड 2 इंदिरापुरम चाम 100 लीटर सोसाइटी में। उसने 6 तारीख तक 10 बजे तक साहब की ड्यूटी की है।
और 10 बजे बच्चों से घर से बोल के आया मैं गांव जा रहा हूँ, मैं किसी दावत में जा रहा हूँ, अपनी मम्मी को बोल देना मैं कल वापस आऊंगा। यहाँ पे हमने सुना, कल हमको कोई किसी ने सूचना नहीं दी, न्यूज पे हमने सूचना देखी हमारा भाई मुठभेड़ में या मारा गया है। अब जो कपिल साथ था, कपिल के भाई लोग ये कह रहे हैं अशोक गाड़ी में था और कपिल को हमारे गांव से उठाया गया है, ऐंचवाड़े से, थाना शहर नगली के पास ऐंचवाड़ा है और मेरा गांव चितावली है, पैतृक गांव। हम लोग नोएडा इंदिरापुरम में रहते हैं, चारों भाई फैमिलियों के साथ, मम्मी पापा हमारे साथ रहते हैं। भाई का आज तक कोई किसी से झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, कोई केस नहीं, कोई कुछ नहीं। हम लोगों को इस चीज का न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। हमारा भाई के साथ क्यों ऐसा हुआ? नाम क्या है आपका? मेरा विनोद नाम है। पर कोई केस नहीं है। मेरा बेटा तो दिन बहुत मारा गया। मेरे की क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? कुछ भी नहीं हुआ है। मेरा तो सांस है, किसी दुश्मन ने फोन करके बुला लिया और कम्बल पे मेरा तो उठा के है लाश हमारा। मेरे बेटा की कोई कसूर ना है, मेरे बेटा का कोई रिकॉर्ड नहीं। कहाँ से लाए थे आपके बेटे को? मेरे बेटा को तो गाजियाबाद से बुलवाया था किसी ने। किसने बुलवाया था? कोई पता नहीं चला किसने बुलाया, किसने उठाया। आपके बेटे क्या करता था? मेरा बेटा गाड़ी चला गया कहाँ पर? गाजियाबाद में। मेरा तो 10 बजे लो ड्यूटी करके आया है। किसी दुश्मन का फोन गया, जना किसी का गया, मेरे तो वहीं से उठा लिया। मेरा ख्याल आता मेरे में गोली कैसे लगी, छाती में गोली क्यों लगी? पुलिस ने मेरा बेटा एनकाउंटर करा, हाथ मेरे की टांग में मार देते, बाँव में मार देते। बेटियाँ 2 ना है, 3 है, कोई भी ना है। अभी तो मेरे की भी उम्र कोई 20 साल। तो उसमें इन्होंने लाया कर यहाँ से कैसे कैसे मुठभेड़ हुआ। आपका नाम है? मेरा नाम छोटे है, मैं उसका पिताजी हूँ। क्या हुआ आपके बेटे के साथ में? बेटे के साथ में पुलिस ने ला के काउंटर दिखा दिया। कहाँ से लाई पुलिस? पुलिस लाई इस सिंहपुर से, कपिलपुर से बैठाए गए। मोटरसाइकिलों पर पुलिस वाले आए हैं, उन्हें गाड़ी में बैठाया। कपिल के भाई ने बैठा हुआ उसे मेरे लड़के को गाड़ी में देखा और यहाँ लाया गया, उसे मर्डर के केस में दिखा दिया। कहीं भी इसके पास ना कोई केस है ना कुछ है। 2-3 लड़की इसकी शादी के लिए शादी बैठी है, घर पर कोई कारोबार है ना, कोई जमीन ना कोई जायदाद, ना कोई ऐसी सरकारी नौकरी। कोई मुकदमा आपके बेटे को? नहीं, कुछ नहीं, पूरे खानदान पे नहीं। आप बिल्कुल जाके तहकीकात कर ले। कहीं कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले गाँव जिला संभल, थाना असमोली। अगर मेरे पर कोई केस मुझे न्याय चाहिए, जिस सूरत से भी मिले, चाहे CBI जांच बैठानी चाहिए इस पर। अब आप आगे क्या चाहते हैं? आगे मैं अपना इंसाफ चाहना चाहता हूँ। ये बालक है या निशान है, इनका देखभाल कौन करेगा? मेरे बच्चों इनकी को परवरिश के ताई तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। मेरी हमारे घर का मेन मुखिया ही ये था और यूं ही चला गया। अरे मेरे में पुलिस को अब ये 8-10 लड़की बच्ची है, मैं बुढ़ा हो गया। अगर बेकसूर है तो हमें 4 शहरों को फांसी पर चढ़ा तो बिल्कुल चल तैयार। पुलिस कुछ ना कुछ हमारे सामने दिखावे, उसकी नौकरी से देखा जाएगा, उसके मालिक से मिले, कहीं और भी जाएगा बात करें। गया है और हमें पुलिस ने कोई सूचना भी नहीं दी। पुलिस ने कोई सूचना भी दी, हमने सूचना दी है, हमें पुलिस ने कोई सूचना नहीं दी, कोई मोबाइल नहीं दिया, देखा अपना लड़का पड़ा हुआ था, हमने जब यहाँ को छोड़ दिया। सभी साथ छोड़ के कहता हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। जैसे योगी जी से भी ओ करो, योगी जी से भी मैं यही तमन्ना करता हूँ। मेरी यही है, क्या गरीबों के साथ ऐसी हो रहा है? गरीबों के साथ इतना अन्याय हो रहा है जिसका कोई ठीक ना, गरीब आदमी की गिनती ना कहीं। अरे मेरे में पुलिस को अब ये 8-10 लड़की बच्ची है, मैं बुढ़ा हो गया। अगर बेकसूर है तो हमें 4 शहरों को फांसी पर चढ़ा तो बिल्कुल चलने को तैयार। पुलिस कुछ ना कुछ हमारे सामने दिखावे, उसकी नौकरी से देखा जाएगा, उसके मालिक से मिले, कहीं और भी जाएगा बात करें।